काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज सबसे जुड़ा हुआ है। टॉपिक है एडवर्टाइजिंग अ डबल एज स्वॉर्ड इन मॉडर्न पब्लिक स्पेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि जो विज्ञापन है कैसे द्विधारी तलवार का काम करता है। आप सबको पता है कि विज्ञापन क्या है, एक लक्षित माध्यम है जिसके द्वारा हम टारगेटेड पब्लिक को सजगता प्रदान करते हैं, जागरूकता प्रदान करते हैं। और इससे जो है, जो भी हम डिलीवर करना चाहते हैं, सर्विसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो इजीली हो पाता है। ठीक है, हर एक तरीके से इसमें पब्लिक को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, कंपनियों को भी फायदा है। कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई प्लान आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एडवर्टीजमेंट करती है। और आज के ज़माने में चाहे भौतिक माध्यम हो या आपका डिजिटल माध्यम हो, ये दोनों माध्यम से आपके पास पहुंचता है। तो उससे क्या होता है कि हमें किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है हमारे लिए, उसका हम क्या करते हैं, विज्ञापन के थ्रू डिसीजन लेते हैं और अपने उसको अपने लाइफ में क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक कंपनियों के माध्यम से छोड़ दिया जाए तो यदि सरकार के माध्यम से, सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट कोई भी प्लान लाती है तो उसका मूल एम है पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है, उस प्लान को आप अडॉप्ट करते हो, उस प्लान में भागीदार बनते हो, तो उससे क्या क्या लाभ होगा ये किसके तहत मालूम चलता है? प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। विज्ञापन का माध्यम दोनों होता है, भौतिक माध्यम भी होता है और डिजिटल माध्यम भी होता है। तो ये जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, अब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के अलावा ये निगेटिविटी में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ये आपके डिजिटल स्पेस, आपके फिजिकल स्पेस और इवन इफ आपके कॉग्निटिव स्पेस में जो संज्ञात्मक आपका जगह है, मस्तिष्क है, वहाँ भी पहुँच चुका है। ठीक है, आप अपने आप को ओवर सेचुरेटेड फील करते हो। लेट्स से कि आपने किसी एमएनसी में काम किया। एमएनसी बोले तो मल्टीनेशनल कंपनी, नोएडा, नोएडा नोएडा सेक्टर 18 में। ठीक है, वो कंपनी है। फिर आपने वहां से, आप रहते हो कहीं, मान लीजिए मयूर विहार। कहाँ रहते हो? मयूर विहार, ढंग से समझना। मयूर विहार रहते हो, यहाँ से सेक्टर 18 में आपने जॉब किया शाम को 5 बजे, और आके आपने मेट्रो पकड़ा मयूर विहार के लिए। पूरी मेट्रो जो गाड़ी है, पूरा मेट्रो जो है वो क्या है, विज्ञापन से, विज्ञापन से लदा पड़ा है। हमारा कच्छा पहनो, एंटीबैक्टीरियल है, तुम्हें पसीना भी नहीं होगा और आपके गुप्तांगों को सुरक्षित रखेगा। लेट्स से कि कोई किसी भी कच्छा का जो है ये विज्ञापन है और इसका ये क्या है, टैगलाइन है। ठीक है, आपने लिखा खाओ पान बहार मसाला और इम्प्रेस करो वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, ऐसे ऐसे विज्ञापन भरे पड़े रहते हैं, आपको पता नहीं चल पाता। आप दिन भर आप अपने कॉग्निटिव एफर्ट की वजह से, जो आप, जो शारीरिक एफर्ट है, कॉग्निटिव एफर्ट है, उसके लिए आपने दिन भर उसको लेके काम किया। ठीक है, 8 से 9 घंटा, कभी कभी लोग 12 घंटा भी काम करते हैं। उसके बाद फिर आप किसी माध्यम से जाते हो तो वहां पे आपको शांति की अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है, शांति की अनुभूति आपको हो भी सकती है, जो मान लीजिए जो चीज आपके लिए है, अगर उसको आप देखते हो किसी भी अतरंगी माध्यम से, या किसी भी मान लीजिए कॉमेडी के माध्यम से, या कुछ और माध्यम, व्यंग्यात्मक माध्यम से देखते हो, तो वहां से कुछ आपको शांति अनुभव होती है। लेकिन ये सब क्या, पूरा आप देखते हो कि पूरा मेट्रो जो है, अंदर से बाहर से आप जाना, दिल्ली में सफर करना, पूरा मेट्रो अंदर से बाहर से ऐसा लगता है कि प्रचार गाड़ी है। तो आप फिर से प्रचार गाड़ी के थ्रू जा रहे हो, वहां भी आपको शांति नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फिर घर पे जाते हो, आपको मन करा कि मान लो चलो कुछ यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट वीडियो देख लेते हैं, तो उसमें भी जो एल्गोरिदम है वो पेड प्रमोशन वाला आपके पास आ जाता है। ठीक है, न चाहते हुए भी आप उसे देख पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्पेस है वो ऑक्युपाइड हो गया है, कॉग्निटिव स्पेस, फिजिकल स्पेस और डिजिटल स्पेस, जिससे आप हमेशा थकान महसूस करते हो, अपने आप में शांति की अनुभूति। आप देखो, दिन भर रील देखते हो, दिन भर रील देखो, रील देखना जो है सबसे गलत चीज है। क्योंकि उसमें जो एक मूवी होती है, उसमें उसका इनिशिएशन होता है और क्लाइमैक्स होता है, आप सेचुरेट होके
संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन रील में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विज्ञापन की, तो विज्ञापन भी लगभग कुछ ऐसा ही हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे विज्ञापन जो है एक अव्यवस्थित वास्तविकता बन चुकी है। ठीक है, इसका क्या क्या दुष्परिणाम है हमने देखा कि इसका पॉजिटिव परिणाम क्या होता है, जागरूकता, सजगता और टारगेटेड ऑडियंस तक किसी भी सर्विस को डिलीवर करना। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है इसके पॉजिटिव इंपैक्ट से बहुत ज्यादा हो गया है। आप ओवर सैचुरेट होते हो, आप दृश्य प्रदूषण से क्या होते हो, प्रभावित होते हो। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक और धरोहर, आप मान लो कुंभ में जाओ तो पहनो हमारा रूपा बनियान, रूपा अंडरवियर। ठीक है, और जो कुंभ की जो वास्तविकता है वहां पे जाके जो आप स्पिरिचुअलिटी को फील करना चाहते हो, आध्यात्मिकता को फील करना चाहते हो, ये विज्ञापन वाले वहां भी पहुंच रहे हैं, वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। विज्ञापन होना चाहिए, ऑब्वियस, वी आर लिविंग इन फिजिकल वर्ल्ड, तो विज्ञापन जरूरी है। कॉमर्शियलाइजेशन है पूरी चीज का, तो विज्ञापन भी जरूरी है। मान लीजिए सरकार का खर्चा कहाँ से आएगा, विज्ञापन से आएगा। तो विज्ञापन जरूरी है, लेकिन विज्ञापन आध्यात्मिकता का हो, विज्ञापन वैसे ही हो जो आपके स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा दे। अब मान लो कुंभ के मेला में कोई कंडोम का प्रचार कर रहा है, ठीक है, कच्चा बनियान का प्रचार कर रहा है, खुजली की दवा का प्रचार कर रहा है, तो क्या होता है, जो मतलब उसका ऑरा है ना पर्टिकुलर स्पेस का, वो क्या हो जाता है, वो ऑरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक लगभग शुरू ही हो चुका है। हमने देखा कि सार्वजनिक स्थानों में जो विज्ञापन है एक अव्यवस्थित वास्तविकता बन चुकी है, जिससे दृश्य प्रदूषण होता है। और दृश्य प्रदूषण क्या होता है मैंने आपको बता दिया। आप जहां भी जा रहे हो, मान लीजिए पटना की गलियों में घूम रहे हो, तो पुराना जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है उसको फील ही नहीं कर पाओगे। चारों तरफ होर्डिंग लगी है, कहीं कोचिंग की तो कहीं किस चीज की, कहीं किसी भी चीज की, मतलब पूरा मार्केट पटा पड़ा है विज्ञापन से, एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, और ये आपको कहीं ना कहीं जो आपके डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी ये क्या करती है, प्रभावित करती है। बार 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 आजकल देखते हो बहुत सारे रील मास्टर होते हैं, उनके आंखों से धुआं और तेज निकाला जाता है। वो क्या होता है, एक विज्ञापन का तरीका है ना। बार बार आपको कंटेंट वहीं परोसा जाता है और आप कहीं ना कहीं आपका किशोरा मन और इमेच्योर मन उससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और आप मतलब ना चाहते हुए भी इंक्लाइनेशन वहां उधर टाइप का हो जाता है। ठीक, बात आ रही है समझ में। इसके साथ साथ मैंने अभी बताया कि सांस्कृतिक और धरोहर स्थलों पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप बोध गया गए, आप बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे आप मेडिटेशन करना चाहते हो, और जैसे ही आंख बंद कर रहे हो सामने लिखा है कोई कॉमर्शियल मतलब विज्ञापन, ऐसे ही कुछ अतरंगी सा विज्ञापन लिखा पड़ा है। तो आप जो कंसंट्रेशन लाना चाहते हो पहले ही वो विज्ञापन आपके मन में आ गया, और कुछ देर तक उसकी छवि आपके कॉग्निटिव स्पेस में क्या करती रहेगी, तैरती रहेगी। तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको और मेडिटेशन करना होगा, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे कि थोड़ा बहुत अपने आप को शांत कर पाओ। ठीक है, तो सांस्कृतिक और जो धरोहर स्थल हैं उनका ऑरा भी आजकल बरकरार नहीं हो पा रहा है इन विज्ञापनों के वजह से। इसके साथ साथ यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो विज्ञापन संतृप्ति है, ओवर सेचुरेटेड है। मान लीजिए विज्ञापन में राजस्व की रेवेन्यू का क्या क्या होता है, खर्चा होता है, और बार बार आप बहुत सारा विज्ञापन देखे ना अपने आप को तंग महसूस करते हैं, अरे भैया हम तो तंगे हो गए। तो विज्ञापन का जो मूल प्रभाव होना चाहिए वो मूल प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है और आप डिसीजन नहीं लेते हो। तो उसके पीछे जो राजस्व खर्चा होता है, जो टारगेटेड पहले होता था वो, और जो टारगेटेड होने के बाद जो लक्ष्य प्राप्त करता था वो अब वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओवर सेचुरेट हो चुके हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मेच्योर आदमी हो तो एक बार, दो बार, तीन बार सुन लोगे, एक बार प्रतिकार भी करोगे, चौथी बार अब पता चलेगा कि वो नहीं, वो मतलब मेंटल है, वो गाली ही देगा, उसका कोई इलाज नहीं है। या तो आप उसको मार दो, खत्म कर दो, जो आप करोगे नहीं, पढ़े लिखे हो, मेच्योर हो, ठीक है, या उसको अपने हाल पे छोड़ दो, वो ऐसे ही तड़पते तड़पते क्या होगा, मर जाएगा। वैसे ही उसकी हालत है, उसकी जो मानसिकता है वैसे ही विरूपित हो गई है। आप यही करोगे। ओवर सेचुरेट होने के बाद आदमी क्या करता है, या मान लो कि आपको खूब क्रोध आ जाए, जब खूब क्रोध आ जाएगा तो आदमी क्या करेगा, मान लीजिए अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो उसको मार दोगे,
करोगे कि नहीं करोगे? तो ओवर सेचुरेशन का यही ऐसा एक कहावत है ना, अरे भैया किसी को इतना दर्द मत दो कि जो दर्द की वो पीड़ा होती है उसको वो पीड़ा से ही वो ओवरकम हो जाए। ठीक है, तो मतलब संतृप्ति का ये एक तरीका है व्यक्त करने का, इसको हम ऐसे वो करते हैं कि इतना पेन मत दो कि उसको पेन ही भूल जाए। ठीक है, कि पेन क्या होता है। तो वही बात है, इसके साथ साथ हेर फेर और विश्वास की कमी होती है। मान लो कि जो पेड प्रमोशन होता है, मान लीजिए कि आपने अपने अमेजन के एप्लीकेशन पे अपने फ़ोन पे सर्च मारा कि हमें पेन या वॉच अंडर 500 रुपीज। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ ही कंपनियों के वॉच क्या आ रहे हैं, टॉप लिस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, भले उनकी रेटिंग खराब हो, वो हो, शुरुआत में वहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो पेड हैं। ठीक है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो आपके डिसीजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो रियल एल्गोरिदम है, जो वास्तविक रूप से आपको आपके सामने आना चाहिए, जो सही चीज आना चाहिए, जिसपे पॉजिटिव व्यू भी मिला है, रिव्यू भी मिला है लोगों का, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पता चले 50वें नंबर पे है, वहां तक आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे ही नहीं। तो ये क्या होता है, हेर फेर होता है। और हेर फेर से आपके विश्वास में क्या कर, आप देखोगे कि अरे अमेजन ने बताया कि ये है, उस पर लिखा रहता है कि ऐसे कुछ फीचर्ड करके ऐसे कुछ लिखा रहता है उसके अलावा, मतलब एक ब्लैक टैग के थ्रू आपको लगेगा कि हाँ यार ये अमेजन जो है हमें सजेशन दे रहा है तो ये हमें ले लेना चाहिए। पता चले 500 का वॉच लिए, 5 दिन भी नहीं चला। ठीक है, तो आजकल जो है ये चीजें बहुत चल रही हैं। तो आप जब आप देखोगे कि अरे जिस हेर फेर के वजह से मैंने घड़ी खरीद ली, तो आपका क्या होगा, विज्ञापनों मतलब आपका विश्वास की कमी होगी आप में, आपके व्यक्तित्व में, है ना। चलिए, इसमें देखो अब आप देखोगे कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। उपभोक्ता केंद्रित शोध की कमी। हमें बस ये होता है कि हमें बस एक लार्ज पब्लिक को, लार्ज स्पेस को टारगेट करना है, लेकिन ये टारगेटेड हमारा जो स्टेप है वो पब्लिक के मना मस्तिष्क पे किस तरीके का प्रभाव डालेगा, इस पे हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं। कॉग्निटिव इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा, इसका हम क्या करते हैं, इस पे कोई शोध और संधान नहीं करते, अनुसंधान वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नियामक और दिशा निर्देशकों की भी आवश्यकता है, कोई रेगुलेशन वगैरह होना चाहिए। हम अभी केस स्टडी में जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोपेनहेगन हो गया, टोक्यो हो गया, पेरिस हो गया, यहाँ पे कैसे रेगुलेट किया गया है विज्ञापन को, कि आप किसी पार्टिकुलर एरिया में इतने डेंसिटी पर ही विज्ञापन क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। आजकल तो विज्ञापन आप पटना के भिकना पहाड़ी की गलियों में ही देख लो, घर वाले क्या कर रहे हैं, ऊपर जो है एक फ्रेम बना दे रहे हैं और उस पर अपना विज्ञापन होर्डिंग, महीने का उनका 20,000 रुपया वैसे ही आ जा रहा है कि नहीं है। क्या है इसका मतलब, ये रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है नगर पालिका में, ऊपर से उसके अधिकारियों को खिला पिला देते हैं, कुछ मामला बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप विज्ञापन मुक्त अनुभव अभी नहीं कर पाते हो। जैसे आप कॉलेजों में जाते हो तो कॉलेज में क्या होता है, अमूमन विज्ञापन आप देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो कॉलेज का जो ऑरा है उसको स्पष्टता आप अनुभव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अच्छा, एक रियल सेंस में बताऊंगा। अभी देखो, जैसे कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में बहुत लोग जा रहे हैं, दुर्भाग्यवश कुंभ में भी दुर्घटना हो गई। और पिछले दिनों कल परसों में वहां पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी भगदड़ की वजह से काफी लोग मर गए। ठीक है, तो अभी आप जाओगे ना तो जो आपको ये पता है कि ये बहुत संयोग से बना है, 144 सालों के बाद ये संयोग आया है। ठीक है, लेकिन उस संयोग का जो रियल अनुभव है वो आप भीड़ में नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे रियली। आप मंदिर में, खाली मंदिर में जाना, अब भीड़ भरे मंदिर में जाना, आप देखना दोनों में क्या अंतर है। अपने गांव के किसी पुराने मंदिर में जो नदी के पोखर के किनारे हो, वहां पे जाके बैठ के देखो, भगवान तो शिव शक्ति विभागे ना जाते सृष्टि कल्पना, कण कण में शिव हैं, कहीं भी अनुभव कर सकते हो। तो पोखर के किनारे
जो आपका पुराना गांव का मंदिर है उसमें जाके बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन करके देखना, जितनी शांति अनुभव होगी वहां उतनी शांति हाई प्रोफाइल मंदिर में नहीं होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि भीड़ है, जो रियल एसेंस है वो उभर के ही नहीं आता है। तो वही कह रहा है कि विज्ञापन मुक्त अनुभव। इसके साथ साथ शहरी सौंदर्य का लोगों को परख नहीं है, ठीक है। जैसे रोम का हम उदाहरण देते हैं, केस स्टडी में रोम का भी पढ़ेंगे। तो रोम क्या है? रोम जो है काफी मतलब प्लान रूप से बनाया गया पुरातन जमाने का ही शहर है, ठीक है। तो अभी भी जाते हैं, जैसे जयपुर में जाओ, पिंक सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? हाँ, लगभग सारे, लेकिन अभी जाओ तो वो पिंक सिटी लगेगा ही नहीं, वो रेनबो सिटी लगेगा। कोई भी सिटी आजकल अपनी रियल एसेंस को मतलब ढो ही नहीं पा रही है, वो रेनबो सिटी हो गई है, ठीक है। जो पहले उसकी पहचान बनती थी, वो पहचान कहीं ना कहीं विज्ञापनों की वजह से क्या हो गई है? हो गई है। और तो और आपको ये भी नहीं मतलब ये भी समझना चाहिए कि जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप जा रहे हो तो आप देखो, जैसे सड़क के किनारे लोग प्लॉटिंग करके नहीं छोड़ देते हैं, तो कोई बड़ी कंपनी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे गुप्त रोगी प्रचार करने वाले कोई वैद्य जी का नंबर और प्रचार जो है लिखा रहता है। तो आप खेतों का भी अनुभव ढंग से नहीं, वहां भी प्रचार घुस गया है। तो ये सारी चीजें रेगुलेटेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आपके एसए में भी काम करेगा, और साथ में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ भी काम कर सकता है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? नगरपालिका अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए, ऑब्वियस। बिना रेगुलेशन के, रूल एंड रेगुलेशन के हम इसको रेगुलेट कर ही नहीं पाएंगे। जो जैसे मन करेगा वो वैसे करेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भुगतान किए गए प्रचार की पहचान भी होनी चाहिए। वहां पे लिखा होना चाहिए क्या? पेड प्रमोशन, ठीक है। लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें पता ही नहीं चल पाता कौन पेड प्रमोशन है और कौन ऑर्गेनिक है, ठीक। इसके साथ साथ स्थान के सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक अनुरूप के विज्ञापन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आध्यात्मिक जगह पर जा रहे हो, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वहां पे स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। हद से हद 5 मुखी रुद्राक्ष, जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो किसी शिवालय में गए तो वहां पे प्रचार कच्छा बनियान का थोड़े अच्छा लगेगा। शिव से जुड़ी हुई चीजों का, उनसे संबंधित पुस्तकों का, जहां से ज्ञान, इसका प्रचार प्रसार हो सकता है कुछ लो डेंसिटी में, वो भी उसकी डेंसिटी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए कि जहां पे मंदिर का गर्भगृह है, मतलब जहां पे इंट्रेंस है वहां से लेके गर्भगृह तक सब प्रचार ही हो। जल पात्र मिले आपको जल चढ़ाने के लिए, उस पर भी लिखा हो हमारा तांबे का जल से, हमारे तांबे के बर्तन से जल चढ़ाओगे तो शिव जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि इसका जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये कितना आउटकम्स देगा, है ना। खाली प्रचार कर देना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, ठीक है। तो इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह का जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी है उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ उपभोक्ता को भी जागरूक जागरूक बनाना क्या है? जरूरी है ना। जैसे आपने बॉर्न बीटा वगैरह का, जैसे पतंजलि के फॉल्स विज्ञापन को लेके, ये अपने आप में टॉपिक काफी पॉलिटी से भी संबंधित है, एक और भी तरीका पढ़ेंगे इसके अलावा, ठीक है। फॉल्स विज्ञापन को लेके पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने अपने इंडिया का फटकार लगाया था। पतंजलि को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी, पूरे नेशनल मीडिया में उसने पब्लिकली आके माफी मांगा था, पतंजलि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे क्या होना चाहिए? उपभोक्ता जागरूकता होना चाहिए अपने, जैसे अब मान लीजिए बॉन्ड बीटा हो गया, तो आपने देखा होगा कि बॉन्ड बीटा जो है, पतंजलि का केस स्टडी बताने का मेरा यही मकसद था कि बॉन्ड बीटा में शुगर का कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा होता है, हाई शुगर होता है, और किसी ने उसको भंडा फोड़ कर दिया तो सब पब्लिक जान गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देख लिए कि सलमान खान क्या खा रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन पान मसाला खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पान मसाला हम खा लेंगे, ठीक है।
जबकि वो नहीं खाता है। इन रियल वो लोग नहीं खाते हैं, वो पैसे के वजह से पेड प्रमोशन करते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे वो काट कुट करके उसको वैसे दिखाया जाता है, लेकिन वो रियल में नहीं खाते हैं। तो उनका जो सेलिब्रिटी डिग्री था उसमें ऑनेस्टी का, वो कम होता है कि नहीं होता है पब्लिक के नज़र में। लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उपभोक्ता जागरूकता क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके विज्ञापन को लेके आपके मन मस्तिष्क में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगाया जाता है। जैसे एप्पल का आईफोन हो गया, ठीक है। बाप जी अनारा में बेटा का नाम पावर हाउस। आपने देखा नहीं होगा कि एक एक माता जी थी कुछ दिन पहले, जब एप्पल 16 आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, तो वो क्या कर रहा था, वो लड़का फूल बेचने वाली का लड़का था, ठीक है। और वो कई दिनों से खाना पीना त्याग दिया था कि हमको एप्पल का ही आईफोन, मतलब आईफोन ही चाहिए, उसी से वीडियो हम बढ़िया बनेगा। लेकिन उसके पीछे प्रचार कैसा करा गया है कि यही इससे वीडियो जो है एप्पल के फोन से ही सबसे बढ़िया बनेगा, सबसे बढ़िया वीडियो एप्पल के फोन से ही बनेगा, किसी अन्य फोन से नहीं। लेकिन उसका बाप है, बहुत सारे फोन जो लो बजट के हैं, 20,000 30,000 के, वो उसके मतलब उससे बढ़िया बना के दे रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन प्रचार देखो, प्रसार देखो, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, दुष्परिणाम है। और हाथों में रहेगा तो क्या है, भोकाल बनेगा कि एप्पल का आईफोन है। बहुत लोग दिखाने के लिए लेते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं है। हम अगर हमारा मान लीजिए कि मैं हूं, तो मेरा, मैं डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाता हूं, तो टेक्निकल काम ज़्यादा है, तो मेरे को हाई एंडिंग फ़ोन की आवश्यकता है। जैसे मान लो 50 एप्लीकेशन चला रहे हैं, वीडियो रेंडरिंग का, वॉइस रिकॉर्डिंग का, फलाना ढिमकाना, पिक्स आर्ट वगैरह, जो बड़का बड़का जीबी वाला होता है। और आप अगर मान लीजिए कि नॉर्मल आपको केवल बात करने की आवश्यकता है, वीडियो कॉल कर सकते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे आप कंटेंट देखते हो, तो आपको आपका काम 10,000 के फ़ोन से भी चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? इवन इफ 7-8 हज़ार के फ़ोन से भी चल जाएगा, 10,000 10 के टच भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विज्ञापन के द्वारा साइकोलॉजिकल एक ऑरा तैयार किया गया है कि ना भैया आईफोन रहेगा तबे भौकाल रहेगा। भले उसका फुल फीचर में, आप 10,000 के भी फ़ोन का जो फुल फीचर होता है उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। कहाँ करते हो? कितने लोगों को फोटोग्राफी आती है, या किसी कैमरे का पूरा फीचर आता है कि कैसे सेटिंग करना है, क्या करना है? नहीं आता है ना। लेकिन चाहिए हाई एंडिंग फोन। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? गांव के मंगरुआ को देखो, वहीं पे बैठेगा, हाथ में फोन रहेगा, 40,000 रुपया, कोई काम नहीं है। खेसारी लाल यादव का पवन सिंह का गाना सुनेगा बस, यही है। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे लिख लो।